अगला प्रश्न देखेंगे, एक दो प्रश्न और देख लेंगे इसमें, और इससे संबंधित आपको जो अंकित प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक। तो इसमें देख लेंगे, एक प्रश्न हमारे पास है कि बाकी प्रश्न आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप भेज सकते हैं। प्रश्न आपको दिया जाएगा, उससे देख करके आप बता देंगे कि कौन सा प्रश्न हमको समझ में नहीं आता। देखिए प्रश्न दिया है हमारे, एक प्रश्न हमारे पास है, उसमें दिया है प्रश्न कि एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25.2 सेंटीमीटर है। एक आयताकार कागज की लंबाई दिया गया है, एक आयताकार कागज की लंबाई जो यल बराबर दिया गया है, यल बराबर हमको दिया गया है 25.2 सेंटीमीटर, ठीक। फिर आपसे पूछा है कि तथा 16.8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसका बी बराबर दिया गया है 16.8 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है जो कि 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता के साथ मापी जाती है, जो कि 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता के साथ मापी जाती है। तो पूछा है कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो शुद्धता से मापी जाती है कहाँ तक, 0.1 तक। तो इसका जो है अंक तक मान होगा या लिस्ट काउंट होगा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमको जो मिलेगा डेल्टा बी, ऐसे लिखेंगे डेल्टा यल बराबर हमको मिलेगा, अधिकतम शुद्धता तक माप सकते हैं 0.1 तक, जो इसमें अगर त्रुटि भी आएगी 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है बी बराबर, डेल्टा बी बराबर हमको मिल जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि, क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक। आयताकार क्षेत्रफल है तो उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमको भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a बराबर, हम जानते हैं फार्मूले से होता है a बराबर यल इंटू क्या हो जाएगा b, क्योंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई। अब अगर इसको त्रुटियों में लिखना है भिन्नात्मक में, तो डेल्टा a अपान a इंटू क्या कर देंगे, प्रतिशत में अगर लिखना ऐसे डेल्टा a अपान a इंटू 100, इधर हो जाएगा डेल्टा यल अपान यल इंटू क्या हो जाएगा 100, प्लस डेल्टा b अपान b इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो सॉल्व करेंगे, इसका मान कितना होगा, बारी बारी से ऊपर वैल्यू दिया गया है कितना होगा, यहाँ पे इसका मान 0.1 अपान 2.502, ठीक, इंटू 100 प्लस इसका मान कितना दिया गया है 0.1 अपान डेल्टा बी का मान अपान 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं अंक पे यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100/252 प्लस इधर लिख सकते हैं 100/168, ठीक। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 252 में भाग देंगे 252 से 100 में, तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा कितना, एक बार पहले दशमलव लगाना होगा क्योंकि बार नहीं जाए, दशमलव लगाना होगा, तो क्या हो गया 0 बढ़ गया। अब कितना बार ले जाते हैं, 4 बार ले जाते हैं, ठीक। तो 4 8 हो गया, 10 4 गुना 8 1 9, तो 0.4 लिख देंगे,
ठीक है, 0.4। इसके बाद भी अंक जाएगा, लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक अंक तक हम क्या कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे 68 के लिए हमारा क्या होगा, वहां पे भी 1000 होगा, लगभग कितना बार जाएगा 9 बार। तो प्लस आपका हो जाएगा 9 बार नहीं जाएगा, कितना बार जाएगा 8, 1000 के लिए 8 का 64 4 8 नहीं, 8 बार भी नहीं जाएगा, आपका बार जाएगा 7 6 बार ले जाते हैं, 6 जो 36 और 6 के 6 3 9 6 बार। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जो त्रुटियां आपको प्राप्त होगी कितना प्रतिशत, 1% आपको त्रुटि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी प्रश्न में क्या लंबाई दिया गया है तो उसकी सहायता से उसमें कितना प्रतिशत त्रुटि हुई क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे इसी में, मान लेते हैं किसी वर्ग का, जो अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको दिया गया है, किसी वर्ग का जो है क्षेत्रफल, या कह सकते हैं किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या में, किसी गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि होती है। त्रिज्या मापने में प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है। ठीक, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो फार्मूला गोले का आयतन बराबर यस बराबर होता है 4πr²। ठीक, अब हमको देखना है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले प्रतिशत फॉर्म में लिखेंगे। तो कांस्टेंट का कोई प्रतिशत होता नहीं, तो ऐसे के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा यस अपॉन यस इंटू क्या कर देंगे, प्रतिशत का है तो 100 से गुणा, इक्वल इधर हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब क्या कहेंगे, इसका वैल्यू हमको क्या है दिया, यहाँ पे हाथ का क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आर में कितने प्रतिशत की त्रुटि दिया है 2%, यहाँ पे 2% हमको पहले से इसका पूरा मान 2% दे दिए। ठीक, आर में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है 2%, इसका कोई मान नहीं दिया कि 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं, अगर प्रतिशत में दिया गया होगा टोटल इसी के स्थान पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 अर्थात कितना हो जाएगा 4%। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से लगा लेंगे, अगर प्रतिशत का मान दिया गया तो डायरेक्ट फार्मूले में रख करके पूरे के मान पर और क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो 4% की क्या होगी त्रुटि होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न है आप लोगों के सामने और देखेंगे, यदि भौतिक राशि x राशियों के a, b, c तथा d पर निर्भर करती है तो दिया गया है कि x बराबर, यदि भौतिक राशि x राशियों के a, b, c, d पर निर्भर करती है तो x बराबर हमको दिया गया है, x बराबर a² b² अपॉन c√d। ठीक, तथा ए बी सी x बराबर a² b² अपॉन a√d। फिर दिया गया तथा ए बी सी डी में मापने पर जो त्रुटियां, डी में मापने पर त्रुटियां क्रमशः 2%, 3%, 2%, 1%, 3%, 4% होता है। मतलब ए बी सी का मान जो प्रतिशत में दिया गया है, ए का मान ए बी सी डी, इसमें कहा है कितने कितने प्रतिशत, 2%, 1%, 3%, 2%, 1%, 3%। अगले वाले का कितना दिया गया है 4%, अगले वाले का 4%। ठीक, हो तब यक्स में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, हो तब यक्स में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे,
पहले इसको इस जो फार्मूला आपको दिया गया है पहले इसको घात के रूप में पहले से सेट करेंगे। सेट करेंगे कहने का अर्थ हुआ इसको लिख लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे c पावर -1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं d पावर -1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को प्रतिशत के रूप में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपान x इंटू 100 बराबर इधर होगा। घात में क्या होता है, घात में जो अगर कोई किसी पर में घात रहता है तो a डेल्टा a अपान a इंटू 100 लिखने के पहले जितना घात रहता है उतना गुणा कर लेते हैं। ये फार्मूले से हम सीख चुके हैं। प्लस अगर कितनी भी त्रुटियां रहती है उसको हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। अगर माइनस टर्म भी रहेगा तो हमेशा प्लस में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 डेल्टा b अपान b इंटू क्या हो जाएगा 100। फिर क्या हो गया, प्लस डेल्टा c अपान c इंटू 100। फिर कितना मिला आपको, प्लस इधर कितना है -1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 और d का मान कितना आया कि d का डेल्टा d लिख लेंगे, डेल्टा d अपान d भिन्नात्मक प्रतिशत में आप बना लेंगे। ठीक, इस रूप से फार्मूला आप खुद बना लेंगे। अब क्या होगा, बारी बारी से मान रख लेंगे। इसका a का मान कितना, पूरा प्रतिशत का मान 2 है तो क्या लिखेंगे 2। ठीक, प्लस इधर कितना मान है b का 2 गुणे कितना है 1 धन, इधर कितना c का मान 3 है प्लस उसमें किसी पद से जुड़ा नहीं। फिर अगले वाले में 1/2 गुणे कितना है 4। अब क्या करेंगे, इसका मान कितना हो गया 4, इसका मान कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3 और इसका मान कितना हो गया 2। तो क्या लिखेंगे 4 2 6 और 6 5 11%। आपको क्या प्राप्त होगा, इसमें जो इस समीकरण से x में जो कितनी त्रुटि आपको प्राप्त होगा 11% की त्रुटि प्राप्त होगी। ठीक, धन्यवाद। इसी तरीके से आप प्रश्न जो है त्रुटियों के जो आधारित कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट उसको दिए हैं और कुछ अभ्यास करने के लिए आपको प्रश्न देंगे। ठीक।